अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल इस पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और ईमान अफरोज़ कहानी लाए हैं, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले। अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुफीद हो सके। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी की एक ऐसी दास्तान है जो ईमान, बहादुरी और अदल की मिसाली तस्वीर पेश करती है। इनकी ज़िंदगी की तब्दीली का आगाज एक वक्त हुआ इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफिन में शुमार होते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो मक्का मुकर्रमा के एक अहम और ताकतवर खानदान से ताल्लुक रखते थे, अपनी सख्ती और मुसलमानों के खिलाफ जज्बात के लिए मशहूर थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इस्लाम का खात्मा कर देंगे। इसके मकसद के तख्त के वो तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में किसी ने उनसे कहा कि पहले अपने घर वालों का हाल देखो, क्योंकि तुम्हारी बहन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके शोहर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। इस खबर से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा और भी भड़क उठा और वो फौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा और उनके शोहर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मंजर देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से में आकर अपनी बहन को मारा, जिसने उनके चेहरे पर खून बहने लगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब्र और अज़म ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में चंग जोड़ा। इनके बहन के ईमान और बख्तगी ने इनके दिल को नादम किया। इस वाक़े ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरान पाक की तरफ माइल किया। उन्होंने वुज़ू किया और कुरान की तिलावत की। सूरह त्वाहा के अल्फाज उनके दिल को नरम किया और उनके जहन में इस्लाम की सच्चाई की चमक डाल दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत में तब्दीली, एक नया दौर शुरू हुआ। इनकी बहादुरी और जुरात ने इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी साथ बना कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर जंग में अहम किरदार अदा किया। बशमूल जंग बदर, जंग उहद और जंग खंदक इनकी क़ियादत ने इस्लामी लश्करों को फतह दिलाई और इस्लाम की अज़मत की दुनिया भर में पहुँचाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इस्लाम की फतूहात ने इस्लामी सुल्तनत को मशरिक व मगरिब में बुलाया। जंग यरमुक और जंग कादिसा में इनकी क़ियादत ने बड़ी बड़ी सुल्तनों को शिकस्त दी और इस्लाम की एक नई शनाख्त दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फतह की बदौलत इस्लामी खिलाफत ने रूम, फारिस जैसे अजीम सुल्तानों को अपनी ज़ेरंगीन कर लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का दौर अदल और इंसाफ दौर था। इनके अदलिया और इंतज़ामी इस्तिलाहात ने इस्लामी मुआशरे को मजबूत बुनियाद फराहम की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रातों को गलियों में निकल कर अवाम की हालत छानने की आदत मशहूर थी। एक मरतबा उन्होंने एक औरत को देखा जो भूख की वजह से अपने बच्चों के लिए पत्थरों को पानी में उबाल रही थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन बैतुल माल से अनाज लेकर इस औरत को घर के पहुंचा और खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया। इनका अदल व इंसाफ इस कदर मिसाली था कि एक मरतबा एक यहूदी ने एक खिलाफ शिकायत की। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगैर किसी तासुब के इस यहूदी को इंसाफ दिलाया और ये साबित किया कि इस्लाम ने सबसे बराबरी का सलूक किया जाता है, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी का ये सफर हमें सिखाता है कि ईमान, बहादुरी और अदल की ताकत दुनिया को बदल सकते हैं। इनका इस्लाम कबूल करने का वाक़या, इनकी जंगों की बहादुरी और अदल व इंसाफ आज भी इस्लाम तारीख में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू इनकी अजमत और इस्लामी तालीमात के साथ साथ इनके गज़म व हौसले का आकाश है। इनकी कहानी यह सबक हमें देती है कि ये सच्ची हिदायत और ईमान इंसान की जिंदगी को नया रुख दे सकते हैं और इनके अदल रहनुमा बनकर दुनिया में एक अमन और इंसाफ कायम किया जा सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मज़ीद इस वीडियो बनाने की तहरीक मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।